अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स का टारगेट पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और 60% टारगेट पेपर या शायद इससे भी ज़्यादा आपके साथ में शेयर करूंगा। 100% जिसको चाहिए हो तो वो पहले भी बता दिया है कि वो बाय कर ले और मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दे, तो उसको जो है 1576 तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें तो उसको टारगेट पेपर जो है वो मिल जाएंगे। 500 रुपये हमने तमाम टारगेट पेपर्स की कीमत रखी है, 500 रुपीज ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% टारगेट पेपर लगे हैं। आज भी इंग्लिश का पेपर था, 2 चीज़ें ही बताई थी, तो वो भी जो है लेटर और ऐसे कल की वीडियो में जाकर देख लें। 10 का तो वो भी पेपर लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे पहले कंप्यूटर का 9, 10 का भी 100% और दीगर प्रोग्रेस आपके सामने है। और पिछले 2 सालों से भी हमारा काम आपके सामने है। खैर, काम की बात मैं करता हूँ। फिजिक्स का पेपर टोटल 75 नंबर का होता है। 2 इसके सेक्शन होंगे, एक प्रैक्टिकल की सूरत में आपसे पेपर लिया जाएगा और एक थ्योरी की सूरत में आपसे पेपर लिया जाएगा। थ्योरी की सूरत में आपसे जो पेपर लिया जाएगा वो अभी कल है, और प्रैक्टिकल की सूरत में जो लिया जाएगा वो पेपर्स के बाद होता है। 15 नंबर इसके होते हैं, 60 नंबर इसके होते हैं। मतलब ये है कि कल आपको जो पेपर देना है वो 60 नंबर का होगा। इसके अंदर देखें ना, 60 नंबर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। सेक्शन ए में सबको पता है कि एमसीक्यूज आते हैं, और मैंने जैसे कि बताया, पहले भी बता चुका हूं कि 60 नंबर का जो भी पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज 12 दिए जाएंगे। और फिर बी सेक्शन सबको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और सी सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। तो शॉर्ट यहाँ पर जो है आपको 24 दिए जाएंगे, और सॉरी शॉर्ट के नंबर आपको यहाँ 24 नंबर के शॉर्ट मिलेंगे और 24 नंबर के ही लॉन्ग मिलेंगे। 12 एमसीक्यूज करेंगे तो आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। 12 एमसीक्यूज आएंगे, 1 नंबर उसका आपको मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए 12। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर आपके पास यहाँ हो जाएंगे 24। 3 8 8 3 24। फिर लॉन्ग आपको जो है वो 4 करने होंगे। 6 नंबर का एक लॉन्ग है, 6 4 24। तो ये टोटल 60 नंबर, और 15 का प्रैक्टिकल जो पेपर के बाद होगा 75 नंबर होते हैं। अब मैं आपको बताऊं सेक्शन ए आपको कहां से करना है एमसीक्यूज वाला। ये आपको बुक से और पास पेपर से, और अगर तैयारी नहीं हो पाई तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर सुबह जो लीक पेपर आते हैं वहां से ठीक होगा। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी, आपको इसके अंदर टोटल 13 सवाल दिए जाएंगे, 1 से लेकर 13 तक। इसमें से आपको यानी अच्छा, एक एमसीक्यूज वाले को हमने क्वेश्चन 1 कह देते हैं, और यहां से क्वेश्चन 2 शुरू होता है और 13 तक जाते हैं। तो टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने? 12, क्योंकि एक तो वहां आ गया ना। 2 से 13 तक 12 सवाल बनते हैं। उसमें से आपको 8 सवाल करने हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और 3 नंबर का एक होता है, तो वो जो है वो कितना बन जाएगा? 24 बन जाएंगे नंबर से। अच्छा, इनमें से आपको इन 12 में से 8 आपको करने हैं, 4 की चॉइस है, 4 छोड़ सकते हैं। और एक मजे की बात और बताऊं, चलो बल्कि आगे बताओ। लॉन्ग क्वेश्चंस सेक्शन सी, ये आपको मिलेगा। इसमें आपको 6 सवाल मिलेंगे, यानी ये समझ लें कि 14 से लेकर 15 16 17 18 19 तक बीच में जो कुछ सवाल हैं, 14 और 19 और बीच में जो सवाल बनते हैं वो टोटल होंगे 6। इन 6 में से आपको 4 करने, 2 की चॉइस है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 4 की चॉइस है, अब 4 जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये तो था पूरा पेपर का तरीके का, जो मैंने आपको बताया कि आपको 8 सवाल करने हैं शॉर्ट और 4 सवाल करने हैं लॉन्ग। कोई बच्चा पास होना चाहता है तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो 4 शॉर्ट अटेम्प्ट कर ले, या फिर और इसके साथ में प्लस 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर ले। तो बताने का मकसद ये, क्योंकि हर बच्चा 100% वाला नहीं होता, और अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमें जो है वो बस पासिंग मार्क्स चाहिए, जब कुछ कहते हैं कि बस 70% याद कर लेते हैं, 80% नंबर आ जाए, इतने काफी हैं। तो मैंने आपको तरीकेकार सारा बता दिया है। अब आपको जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूं वो है टारगेट पेपर, हमारा टारगेट पेपर। लेकिन मैंने फिर आपको बता दिया कि ये जो टारगेट पेपर मैं आपको बताऊंगा
ये कितना होगा 60%। और किसी को कंप्लीट टारगेट पेपर चाहिए जो कि पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लगा है और आगे भी लगता रहेगा, तो वो मुझसे कंप्लीट टारगेट पेपर के लिए यहाँ पर राब्ता करे। उसको फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू और इस्लामिया, आगे जो 5 हमारे सब्जेक्ट्स ये 9th क्लास के बचे हैं, उसका तो 10 के भी चाहिए, तो वो आपको ऑल सब्जेक्ट्स हैं वो 500 रुपए में मिल जाएंगे। टारगेट पेपर बताता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, व्हाइट बोर्ड को साफ करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो रोक रहा हूँ। एक और बात मुझे ये बोलनी थी कि मैंने जैसे कि कल भी कहा था कि मैं सब्सक्राइब करने और इस सब चीजों का नहीं कहता, लेकिन मैंने एक चीज ये देखी थी कि जितने व्यूज आ रहे हैं, पहले भी ऐसा ही हुआ कि जितने व्यूज आते थे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं होते थे, तो लोग जो है वो क्या करते थे कि मतलब वीडियो देखी, फायदा उठाया और आगे पीछे। इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकी चले अब आते हैं हम अपने पेपर की तरफ। तो अब ये देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, समझना जरूरी। वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आधे बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भागते हैं, असल मसला ही है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे फिर क्या बात क्या कर रहे हैं, उनको इतना बड़ा लगेगा कि कुछ घंटों में कैसे कर सकेंगे। इससे बेहतर समझ लें, तरीके से काम करें। सबसे पहले मैं बता दूं, शॉर्ट में आपको 6 जो है वो न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। ये 12 में से 6 तो आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे और जो बकिया 6 हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने वाले होंगे। यहाँ जो 12 मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको 12 शॉर्ट मिलेंगे, 2 से लेके 13 तक, और एक तरह से यूज कहते हैं ना पहले सवाल को। इन 12 में से 6 आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और 6 आपको क्वेश्चंस वो वाले मिलेंगे जो लिखने वाले हैं। पंखा कम करना। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है डिफरेंस हीट एंड टेम्परेचर। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये लग रहा है कि हीट एंड टेम्परेचर आएगा, मेरे स्टूडेंट को जाना ये लग रहा है एक को, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं। फिर उसके बाद है मास एंड वेट, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। ये 4 जो है डिफरेंस, एक सवाल डिफरेंस का आते ही आता है, तो वो आ गया। फिर डिफाइन फिजिक्स एंड 3 ब्रांचेस, दूसरा सवाल ये हो गया। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा मैं चैप्टर नंबर भी बता दूं, देखो भाई ये चैप्टर नंबर 9 का है, ये चैप्टर नंबर 6 का है, ये चैप्टर नंबर 6 का है, ये चैप्टर नंबर 1 का है। अब इसके बारे में बता दूं, डिफाइन फिजिक्स एंड 3 ब्रांचेस यकीनन आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 1 का है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये सवाल आपको इसका जवाब का मिलेगा, शायद नोट्स में ना मिले तो मैं आपको जवाब भी बता दूं। बुक आप खोलेंगे, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, तीसरे सफे के ऊपर आप देखेंगे राइट साइड का होगा वो सफा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो अच्छा कौन सा सफा बोलेंगे भाई, चैप्टर 6 का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, सीधे आपके ऊपर लिखा हुआ होगा, पॉइंट्स बने हुए हैं शायद, या पॉइंट्स नहीं हो तो आप पॉइंट्स बना लीजिएगा। फिर स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव F इज इक्वल्स टू ma। इसकी डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और मास भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से करके वो है ना, मेरे जहन में अभी वो इक्वेशन नहीं आ रही है, तो उसको आप जो है ना पूरा ड्राइव करेंगे और F इज इक्वल्स टू ma बन जाएगा। तो ये तीसरे चैप्टर के अंदर है, तो ये आपको करना पड़ेगा, दूसरे में नहीं, ये तीसरे चैप्टर के अंदर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राइट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये मेरा ख्याल है चौथे चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, या तीसरे में मिल जाएगा, चौथे में लग रहा है मुझे। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, चौथे में शायद ना मिले, पांचवें में मिले, वो तीसरे में मिले। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पता है दूसरे चैप्टर के अंदर है। एक सवाल ये, व्हाट इज सैटेलाइट, राइट इट्स टाइप्स, ठीक है, तो राइट टाइप्स मैंने लिख दिया है, ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा, 6, चैप्टर 6 के एंड में। राइट वे ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन मेरा वाले तीसरे चैप्टर के लास्ट में, चौथे चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएगा, चौथा चैप्टर लग रहा है मुझे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, दरअसल वो फोर्स की सब बातें हो रही है ना, तो फिर वो तीसरे में की चौथे में, तो ये ध्यान में नहीं रहता कभी कभी। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको इतने सारे सवाल बताए हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है, उनमें अगर आप इनको 2 को भी शामिल कर लें तो ये समझ लें कि 10 होगा टोटल। ये 10 मैंने आपको किस लिए बताए हैं कि आप यहाँ पर 6 अटेम्प्ट कर लें, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसमें से 6 लगना मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको 60% टारगेट पेपर बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। 100% के अंदर कुछ सवाल और हैं, सिर्फ थोड़े से सवाल 2-4 और हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आएंगे तो शायद फिर 6 पूरे हो जाएं। अच्छा फिर इसके अलावा
ये मैंने आपको बताया कि 6 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ सकते हैं मैंने पहले ही बता दूं। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं चैप्टर नंबर 2 से, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर कौन सा टॉपिक होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी लिख दिया, जगह नहीं थी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब आप कहें कि भाई ये तो दो अलग अलग टॉपिक है, इसको करने में तो बहुत टाइम लगेगा। भाई कोई टाइम नहीं लगता, दोनों के न्यूमेरिकल सेम है, बस एक फर्क होता है इसके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलाज में जब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात चल रही होगी तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जहां जहां ए लिखा होगा उसको हम जी कंसीडर कर लेंगे, और जहां जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन में एस लिखा होगा उसको हम एच कंसीडर कर लेंगे जब भी कभी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक के अंदर हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। बाकी फॉर्मूले सेम लगते हैं, जो वहां लगेंगे वही यहाँ लगेंगे। छोटी सी चेंज हमें क्या करना है कि ए की जगह जी और एच की जगह एस की जगह एच लगा देंगे। तो फॉर्मूले भी सेम है और न्यूमेरिकल भी तकरीबन सेम होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो एक बार ही बस इसकी प्रैक्टिस करें, हो गया काम। इतनी कोई ज्यादा मेहनत करने की, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चैप्टर 9 से और थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर वो आता है ना, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, इस तरह करके, और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी, वो वाले न्यूमेरिकल्स हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के 9 चैप्टर में आपको मिलेंगे। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहते हैं स्मॉल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एल डेल्टा टी, एम डेल्टा टी, सॉरी एम डेल्टा टी, इस तरह से वो वहां पर आपको मिलेंगे। तो खैर ये तो मैंने आपको ऐसी बता दिया ताकि पहचान हो जाए। वर्क के W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वर्क के न्यूमेरिकल ये 8वें चैप्टर में मिलेंगे। पावर के न्यूमेरिकल्स P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर या P इज इक्वल्स टू mgh, वो न्यूमेरिकल्स है। बॉयल्स लॉ के P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये तो बहुत इजी है, केमिस्ट्री में भी है ये 5वें चैप्टर में, यहाँ 7वें चैप्टर में मिलेंगे। तो जिसने न्यूमेरिकल्स की केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ की प्रैक्टिस की हुई है तो वो यहाँ पर इस वाले चैप्टर को छोड़ दे, इसकी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आप वहां पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेम न्यूमेरिकल है। अच्छा, फिर हम देखते हैं उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाए, जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको बिच बिच कर दिया, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए वीडियो छोटी बनाने के लिए भी मैंने एक ही जगह पे कर दिया, ज्यादा वीडियोस नहीं बनेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। चैप्टर 6 के अंदर ग्रेविटेशन का टॉपिक है। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर इसी तरह वेट वाला W इज इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला है इसका, ये वाला टॉपिक है। अच्छा, इसको और भी मुख्तलिफ तरीकों से वो दे सकते हैं कि किसी शख्स का जो वेट है वो जमीन के ऊपर 400 न्यूटन है, तो बताइए मून के ऊपर उसका कितना होगा। तो पहले आप उसका जमीन पे मास निकालेंगे और फिर उस मास के बाद में उसका मून के ऊपर जो है आप वेट निकालेंगे दोबारा। तो वो जिस तरह भी होता है न्यूमेरिकल, आप उसको देख लीजिएगा, आइडिया दे रहा हूँ मैं। यकीनन वो सिंपल वाला तो देंगे नहीं, W इज इक्वल्स टू mg के मास दिया, ग्रेविटी दी, पुट करो आंसर आ जाए, इतना आसान वाला तो नहीं रहेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करना ही नहीं। आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, मुश्किल वाले जो हैं इसके। ऑर्बिटल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो वाले आपको करने होंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी के, कोई सैटेलाइट अगर जमीन के ऑर्बिट खला में जो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है हमारी अर्थ का, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसकी हाइट हम सिर्फ मालूम करेंगे, और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस h, वो वाला एक न्यूमेरिकल है, तो वो आपको करना पड़ेगा, बस एक मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर हुक्स लॉ के अंदर आपको पता है F इज इक्वल्स टू kx, और प्रेशर वाले में P इज इक्वल्स टू dpg, ये एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल, इस के अंदर ये लगता है। तो आप ये वाला कीजिएगा, ये नहीं कि आप वो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A वाले न्यूमेरिकल कर लें प्रेशर के। आपको कौन सा प्रेशर का न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस करनी है, P इज इक्वल्स टू dpg, जिसके अंदर d जो है वो डेंसिटी है, P जो है उसके अंदर P डेंसिटी है, d उसमें डेप्थ है, और g जो है वो उसमें ग्रेविटी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, इसी के अंदर से इंशाल्लाह 6 न्यूमेरिकल आपके बनकर आएंगे। अगर आपने 6 के 6 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए, मेरा मशवरा यही 6 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। मैंने अपने सब स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल रटवा दिए ऐसे कि वो आंख बंद करके इसका जवाब बताएं, और उसके बाद अब वो अगर थोड़े से सवाल याद कर लें तो 2 सवाल तो उनके बचते हैं, क्योंकि टोटल 8 करने हैं ना, तो 6 तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए, इन 6 सवालों में से वो सिर्फ 2 सवाल करेंगे, उनके 8 पूरे हो जाएंगे। शॉर्ट तो पूरे हो गए, बहुत इजी था। लॉन्ग की बात करें तो भाई लॉन्ग मैंने पूरे नहीं बताए, लॉन्ग मैंने यहाँ थोड़े से आपको बता दिए ताकि 60% टारगेट पेपर मुकम्मल हो जाए।
बस मुकम्मल होने वाली वीडियो। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक ये वाला सवाल है चौथे चैप्टर के अंदर, तो आपको ये करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे लगता है आएगी, लेकिन फिर भी और करके मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, हो सकता है दोबारा दिमाग घूम जाए तो वही दे दे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लीजिएगा। मुझे लगता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आएगी। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, केएमटी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 7 में आपको ये सवाल मिलेगा। फिर इसके बाद में डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी, ये आपको तीसरे चैप्टर में सवाल मिलेगा। फोर्स जो है वो इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये सवाल है। इसकी थोड़ी सी कुछ डेरिवेशन, वो डेफिनेशन भी कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेंगे शुरू में, और फिर कहेंगे प्रूव दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो आपको मास ऑफ अर्थ एक सवाल मैंने दिया है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, और आप जो है वो मास ऑफ अर्थ हमें निकाल कर दिखाइए। तो मास ऑफ अर्थ वही फॉर्मूले से F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से निकलेगा। उसको सॉल्व करने का तरीका, उसकी डेरिवेशन बनाने का तरीका जो है, फॉर्मूला बनाने का तरीका, वो जो है बड़ा इजी है, आप देख लें, उसको आराम से कर सकते हैं। m1 जो है वो कोई भी मास कंसीडर कर लिया जाएगा, m2 को मास ऑफ अर्थ, और r स्क्वायर जो नीचे लिखा होता है उसको रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर कर लिया जाएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा, ये आप कर लें। पूरा पेपर आराम से, अगर इस वक्त वीडियो अपलोड हो रही है आप बैठते हैं सुबह तक तो हो जाएगा। वैसे तो मेरा कहना ये है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो एक आध बार इसको देखें, रिपीट करके सो जाएं, और रात में सो के सुबह पेपर दें, ताकि अच्छा फ्रेश उठें और पेपर दे सकें। क्योंकि अगर रात में सो ना हो, सुबह पेपर देने चले जाओ, तो फिर पेपर इतना अच्छा कोई होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना तैयारी जिनकी नहीं है, तो वो इसको एक मरतबा देख लें। मेरा कहना तो ये कि फिर वो सिर्फ क्वेश्चन याद करने में तवज्जो दें, न्यूमेरिकल की तरफ ना लें, और एक दो टॉपिक न्यूमेरिकल की कर लें, ताकि उनके पूरे शॉर्ट कंप्लीट हो जाए। मसलन आप कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर के, इसमें से लाजमी एक आएगा, और वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी नहीं है। और उसके बाद में आप देख लेंगे इस वाले 8वें चैप्टर के तीनों चारों टॉपिक कर लें, या फिर वॉइस फ्लॉग कर लें, इसको भी छोड़ दें। तो बस आपके 2 न्यूमेरिकल और 6 शॉर्ट निकल जाएंगे। 6 इसमें से ना निकले, 5-4 तो निकल ही जाएंगे। फिर लॉन्ग आप ये अगर याद कर लें, ये इक्वेशन बड़ी आसान है, ये वाली थोड़ी मुश्किल है, पहले इसको छोड़ दें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 6 पॉइंट से याद कर लें। मास ऑफ अर्थ वाली डेरिवेशन समझ लें, इजी है। डेल्टा पी वाली समझ लें, इजी है, यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। पेपर आपका 60% अच्छा खासा हो जाएगा, और एमसीक्यूज भी कर लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, फ्री में जबरदस्त पेपर हो जाएगा। तो बस ठीक है, अब आप तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।